नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया है और बहुत सारे जो अचीवमेंट्स हैं उन्होंने हासिल किए हैं और पाकिस्तान का जो नाम है वो दुनिया भर में रोशन किया है। हाथ में अंडा पकड़कर अखरोट तोड़ने और पंच के साथ जो है बोतल के दरमियान से कार्ड निकालने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा आर्मी रिकॉर्ड बनाने वाले मोहम्मद राशिद ने जर्मनी से ताल्लुक रखने वाले कैमनॉक को शिकस्त दी और मैं आपको ये बताती चलूं कि उन्होंने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है अपना नाम जो है वो दर्ज करवा लिया। इससे पहले भी वो बहुत सारे रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर चुके हैं और उनको जो है गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से सर्टिफिकेट भी मौसूल हो गया है। और पाकिस्तान का नाम जो है बहुत ज़्यादा हमेशा उन्होंने उजागर किया है, हमेशा पाकिस्तान को सरबुलंद किया है अपनी इस टैलेंट के थ्रू, अपनी इस आर्ट के थ्रू जो है हमेशा से पाकिस्तान के लिए बाइसे फख्र रहे हैं। राशिद नसीम वर्ल्ड गिनेस रिकॉर्ड होल्डर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राशिद साहब, वेलकम टू द शो। सर, बताइएगा कि ये सफ़र माशाल्लाह से आपने कब स्टार्ट किया? आपने इतने सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो अपने नाम किए हैं, यकीनन बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगती है। तो आपको बचपन से शौक था या फिर जो है बड़े हुए आप, फिर आपके अंदर ये अर्ज पैदा हुई कि मैं कुछ इस तरह का करूं कि दुनिया में जो है मेरा नाम भी रोशन हो और पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो? जी बिल्कुल, देखें, ये जो मेरे रिकॉर्ड अभी 3 मंजूर हुए हैं तो ये मेरे रिकॉर्ड्स की तादाद जो है वो 125 हो गई है। मार्शल आर्ट के शौक जो है मुझे बचपन से ही था। तकरीबन 30 साल हो गए मुझे मार्शल आर्ट से वाबस्ता हुए और मैं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और 2001 से जो है वो मैं अपनी मार्शल आर्ट की जो है वो अकेडमी को रन कर रहा हूँ और बच्चों को सिखा रहा हूँ। 24 साल हो गए मार्शल आर्ट सिखाते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे 14 शागिर्द हैं जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। और ये 3 जो रिकॉर्ड्स हैं ये मेरे लिए इस हवाले से बहुत ज्यादा अहम है कि इसमें एक तो है जंपिंग जैक्स कैटेगरी का रिकॉर्ड है जो कि फिटनेस का एक मुश्किल रिकॉर्ड था जो कि मैंने अपने नाम किया है। और लोग मुझे ज्यादातर जो है वो वॉलनट के रिकॉर्ड और ग्रीन कोकोनट स्मैशिंग के रिकॉर्ड्स के हवाले से जानते हैं, लेकिन ये जंपिंग जैक्स का एक फिटनेस का रिकॉर्ड था, बहुत ही जबरदस्त था। और दूसरे नंबर पे जो वॉलनट ब्रेकिंग का रिकॉर्ड था जिसमें हाथ में अंडा पकड़कर मुझे वॉलनट ब्रेक करने थे, ये जो रिकॉर्ड था ये बेसिकली एक जर्मन मास्टर है और वो बेसिकली मेरे अपने जाती फेवरेट हैं। और मुझे पूरी दुनिया में अगर मुझे कहा जाए कि आपको सबसे ज्यादा कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर पसंद है तो वो मोहम्मद करामिनोविक हैं। और ये बहुत ही जबरदस्त किस्म के शख्स हैं और दुनिया भर के जो टीवी शोज हैं 300 से ज्यादा टीवी शोज ये कर चुके हैं। इसके अलावा अमेरिकन गॉट टैलेंट, ब्रिटिश गॉट टैलेंट और इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े दुनिया के जो शोज हैं उनमें ये शिरकत कर चुके हैं। और उनका रिकॉर्ड तोड़ना मैं खुद समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास की बात। नाजरीन को मैं बताती चलूं कि राशिद नसीम साहब जो है वो वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इटली, जर्मनी, कोरिया, चाइना और सिंगापुर के जो टीवी शोज हैं उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी किया और पाकिस्तान के लिए आर्मी शर्त याफ्ता प्रोग्राम्स में जो है आर्मी रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो है पंचेस के आर्मी रिकॉर्ड्स, नी स्ट्राइक के रिकॉर्ड्स, किक्स कैटेगरी के रिकॉर्ड्स, ये तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं माशाल्लाह से राशिद नसीम साहब ने जो है पाकिस्तान के लिए अचीव किए हैं। राशिद साहब, ये बताइएगा कि जब कोई इस तरह का रिकॉर्ड आप बनाते हैं तो उस टाइम आपके तासुरात क्या होते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं उस वक्त? बिल्कुल। अच्छा, मैं इस जो आपने अभी मेरे इंटरनेशनल टीवी शोज का जिक्र किया तो मैं बता दूं कि मैं आज ही जो है वो दोबारा एक रोमानिया का एक बहुत ही बड़ा टीवी शो है, बल्कि रोमानिया का सबसे बड़ा टीवी शो है। मेरी आज रवानगी है आउट ऑफ कंट्री और मैं वहां पे दोबारा अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहा हूँ। और वहां पर मुझे कुछ मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं उनकी मुझे परफॉर्मेंसेस देनी है, नॉट वर्ल्ड रिकॉर्ड लेकिन परफॉर्मेंसेस देनी है कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की। और जिसमें मार्शल आर्ट की मुश्किल तरीन जो परफॉर्मेंसेस होती हैं जैसे कि वॉलनट ब्रेकिंग है, कोकोनट ब्रेकिंग है, उसके अलावा बेसबॉल बैट ब्रेकिंग है, ट्रिपल नंचक्स है और भी इस तरह की स्ट्रोंग ब्रेकिंग है। तो इस तरह की मुझे आज परफॉर्मेंस देनी है। और मैं समझता हूँ कि देखिए, जब मैं इससे पहले भी मैं जर्मनी गया हूँ, इटली गया हूँ 6 मरतबा, वहां के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शो में मैंने पार्टिसिपेट किया है, कोरिया गया हूँ, जापान में अभी तकरीबन 3 दिन पहले जो है मुझसे जापान के टीवी शो वालों ने भी दोबारा राब्ता किया है। उसके अलावा ब्रिटिश गॉट टैलेंट, अमेरिकन गॉट टैलेंट वाले भी मुझसे राब्ता कर चुके हैं। लेकिन जो है मैं इन रिकॉर्ड की तैयारी कर रहा हूँ तो जो आपने सवाल किया था मैं उसको इसके साथ बिल्कुल जो है वो मैच करना चाहता हूँ कि
ये जो एक फीलिंग है और एक जो जज्बा है और ये जो पाकिस्तान से मोहब्बत है, इसका इजहार जो है मैं लफ्जों में नहीं कर सकता। जब मैं वहां जाता हूं तो यकीन करें कि इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल टीवी शोज में जाके जब मैं अपने मुल्क के पाकिस्तान के झंडे को जाके जब वहां पे लहराता हूं और वहां पे जाके इसका नाम ऊंचा करता हूं, तो यकीन करें कि सर फख्र से बुलंद हो जाता है, क्योंकि ये सब की सब जो दुनिया की सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता कंट्रीज है, और एक पाकिस्तानी जो कि आपको पता है इतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, और वहां जाकर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना, वहां के बड़े बड़े एथलीट्स के बड़े जो वहां के जो परफॉर्मर्स है दुनिया भर के, उनके दरमियान में जाके जो है वो परफॉर्म करना, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई भी एजाज नहीं है। राशिद नसीम साहब, हम आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आपको बहुत ज्यादा सराहते हैं, आपकी ये जो कोशिशें हैं और फिर आपकी जो मेहनत रंग लेकर आती है, और जिस तरह से उन तमाम ममालिक जो बड़े बड़े ममालिक है उसमें आप पाकिस्तान का जो झंडा है उसको बुलंद करते हैं, तो ये आपके साथ साथ हमारे लिए भी बहुत ज्यादा फख्र की बात है। राशिद साहब, ये बताइएगा कि आप इतने ज्यादा रिकॉर्ड्स भी बनाते हैं, इवेंट्स पे जाते भी हैं, तो फाइनेंशियली कौन सपोर्ट करता है? गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करी है या ये तमाम जो कारनामे आप सरअंजाम दे रहे हैं ये फिर आप खुद ही जो इस पर जो है काम कर रहे होते हैं, खुद फाइनेंशियली जो है आप अपने आप के थ्रू जो है सेल्फ के थ्रू अपनी तमाम जो पैसे हैं, फाइनेंशियल जो आपके तमाम काम हैं वो आप खुद सरअंजाम दे रहे होते हैं? देखिए जी, जब से मैंने आलमी रिकॉर्ड बनाना शुरू किए हैं तो उसके बाद से जब भी मैं कोई टीवी शो करता हूँ तो मुझसे ये सवाल लाजमी किया जाता है, और जब भी ये कोई सवाल करता है तो मेरा दिल बड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि लाजमी बात है कि 125 आलमी रिकॉर्ड पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मार्शल आर्ट की परफॉर्मेंसेस, दुनिया के बड़े बड़े टीवी शोज में जाके परफॉर्मेंसेस, सिंगापुर के अंदर एक इंटरनेशनल एड के अंदर जो है वो मार्शल आर्ट का एड, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए जो है वो अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो है ना तो मुझे स्पॉन्सर किया गया है, ना ही मुझे कोई स्कॉलरशिप टाइप कोई चीज ऐसी दी गई है, और ना ही आज तक जो सबसे ज्यादा मेरे लिए अफसोस की बात है, जिस पर मेरा दिल दुखी होता है कि यार मैं अपने आप जेब से फाइनेंस जो है वो लगाता हूँ, अपनी मदद आपके तहत जो है वो इंटरनेशनल टीवी शो में शिरकत करता हूँ, ठीक है, और लेकिन आज तक किसी गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने जो है, ना ही किसी मुझे गवर्नर सिंध ने आज तक बुलाया, ना ही मुझे वजीर आला सिंध ने बुलाया, ना ही वजीर आजम पाकिस्तान, ना ही सदर पाकिस्तान, कभी भी किसी ने मुझे जो है वो किसी भी लेवल पर जो है वो अप्रिशिएट नहीं किया। मेरी ख्वाहिश कभी भी इनाम कराम तो रही नहीं है, मेरी कभी भी ख्वाहिश नहीं रही कि मुझे इनाम कराम से नवाजा जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे गवर्नमेंट लेवल पर जो है वो एटलीस्ट एप्रिसिएशन जो है वो मेरा हक बनता है, अगर मेरे पाकिस्तान के लिए 125 साल में रिकॉर्ड बनाया। बिल्कुल, माशाल्लाह राशिद नसीम साहब, आपने पाकिस्तान के लिए 125 आलमी रिकॉर्ड कायम किए हैं, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया गया। आप अपने जो भी फाइनेंस है वो आप अपनी तरफ से वो लगा रहे होते हैं, तमाम पैसे अपनी जेब से अदा कर रहे होते हैं, और फिर जो है तमाम इवेंट्स में शिरकत कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये भी अलमिया है कि हम जो है बड़ी मुश्किल से जो है हमारे जो ऐसे नामवर लोग होते हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं, और ये बहुत कम ही होता है कि अप्रिसिएशन मिले। लेकिन राशिद नसीम साहब, बीइंग अ पाकिस्तानी जो है मैं बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करती हूँ। आपने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के नाम किए हैं, पाकिस्तान का जो झंडा है उसको सरबुलंद किया है, और पाकिस्तानी आवाम जो है वो भी यकीनन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट से भी ये मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे ऐसे खूबसूरत टैलेंट जो पाकिस्तान का जो है मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाना चाहिए। राशिद नसीम साहब, आपने भी बताया कि आपने जो है एड्स में भी काम किया, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? देखिए जी, मैंने सिंगापुर में एक मोबाइल कंपनी है स्टार हब, उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह काम किया था आज से 5 साल पहले, और पाकिस्तान में भी मैंने एक एड में काम किया है एक कंपनी के साथ, मोबाइल कंपनी के साथ। लेकिन एक एप्रिसिएशन जो मैंने आपसे कहा ना कि जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर मुझे मिलनी चाहिए, या एक परमानेंट एक होता है ना, देखिए जब आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे होते हैं मुसलसल, एक स्पोर्ट्समैन होता है वो मुसलसल जो है वो अपनी मंजिलें जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो तय कर रहा होता है, तो लाजमी सी बात है उसको पीछे से जो है ना वो एक बैक सपोर्ट चाहिए होती है, उसके बगैर वो कभी भी जो है वो क्योंकि हमारे जो कदम होते हैं वो एक 1 बाय 1 जो है वो हम मंजिलें तय करते हैं, एक स्टेप से दूसरे स्टेप और दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे स्टेप के ऊपर जाते हैं, तो उन स्टेप्स के पर को अबूर करने के लिए जो है वो हमें मुसलसल जो है ना वो फाइनेंशियली जो है ना वो हेल्प की जरूरत होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है, स्पॉन्सरशिप की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो सूरत हाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर जो है मैं अपने रिकॉर्ड की जो तादाद है, अपने रिकॉर्ड की जो स्पीड है,
मैं वो बहुत ज्यादा तेज कर सकता हूं और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकता हूं। अगर मुझे सपोर्ट हो तो लाजमी सी बात है कि मेरे बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं जो कि मैं बना सकता हूं, लेकिन फाइनेंशियली तौर पर वो रिकॉर्ड बहुत ज्यादा महंगे हैं। उन एक रिकॉर्ड के लिए 8 से 10 लाख रुपए चाहिए अगर मैं किसी भी एक रिकॉर्ड को ब्रेक करता हूं, तो वो रिकॉर्ड तो मैंने आज तक ब्रेक ही नहीं किए। तो अगर मुझे इस तरह की कभी कोई सपोर्ट मिलना शुरू होगी तो आप देखेंगे कि मेरी स्पीड ऑलरेडी बहुत तेज है, लेकिन और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। माशाल्लाह से बहुत तेज है और बड़ा ही अच्छा लगता है जब हम देखते हैं ये चीज कि हमारे पाकिस्तानी राशिद नसीम ने जो है एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और हम ये भी देख रहे होते हैं कि माशाल्लाह इतनी स्पीडली आप रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर रहे होते हैं। जो भी आपका टास्क होता है इतनी फटाफट से कि हमारी आंखें जो है वो देखती रह जाती हैं और हम चौंके हुए होते हैं कि यार इतनी जल्दी अभी तो हमारी नजर पहले वाले पे थी, तो ये तो दूसरा भी हो गया। तो ये इतनी ज्यादा स्पीड और इतनी ज्यादा जो है आपने किस तरह से की, इतनी ऑब्वियसली जो भी आप टास्क कंप्लीट करना चाह रहे होते हैं, जो भी आप रिकॉर्ड बनाना चाह रहे होते हैं, उसके लिए एक एक गेम पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है और फिर उसमें अंदर इतना अबूर हासिल कर लेना कि उसको विन कर लेना, माशाल्लाह से किस तरह से करते हैं? देखिए असल में जो है ना किसी भी चीज के ऊपर जब मैं किसी भी एक चीज का रिकॉर्ड बनाना की प्रैक्टिस शुरू करता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा उसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अगर आप देखें वो वॉलेट वाला जो रिकॉर्ड है, मेरे ख्याल में कम से कम वो मैं एक दिन में जो है वो 4 से 5 हजार मरतबा जो है अपने हाथ की स्पीड को तेज करने के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ और तकरीबन 4 घंटे मुझे सिर्फ एक रिकॉर्ड की ट्रेनिंग में लग जाते हैं। और अगर मैं एक ही किस्म का रिकॉर्ड बना रहा हूँ तो वो ज्यादा साफ होता है। जैसे अभी मैंने जंपिंग जैक्स के रिकॉर्ड बनाए तो मैंने मेहनत तो एक ही तरह की लेकिन मैंने 4 आलमी रिकॉर्ड जंपिंग जैक्स के जो है वो पाकिस्तान के नाम किए। तो इसी तरह अगर मैं पुशअप्स के रिकॉर्ड बनाता हूं या किसी भी और किस्म के रिकॉर्ड बनाता हूं तो फिर मुझे जो है वो एक जैसी मेहनत करनी है। लेकिन अगर आप मेरे रिकॉर्ड्स की तरफ देखेंगी तो मेरे जो रिकॉर्ड्स हैं वो बड़े डिफरेंट किस्म। ये स्पूत जो है इन्होंने पाकिस्तान का नाम बहुत ज्यादा रोशन किया और बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स जो है वो अपने नाम किए हैं। जैसे हाथ में अंडा पकड़कर अखरोट तोड़ने से 7 पाउंड में जंपिंग जैक्स कैटेगरी और पंच के साथ बोतल के दरमियान से कार्ड निकालने का रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान के नाम किया है। और तारीख में सबसे ज्यादा आर्मी रिकॉर्ड जो है वो राशिद नसीम साहब ने बनाए हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की है, हमने कोशिश की है कि हमारे पास जो भी टैलेंट है हम उसको अप्रिशिएट करें।